Hello everyone, welcome back to my new blog. So today blog is going to be most important because today I am going to tell you about each and every details of tax structure modification जो बजट 2023 में किया गया है। टैक्स का नाम सुनते ही लोगों का एकदम दिमाग ठनक जाता है, लगता है ओ भाई साहब अब तो मुझे काफ़ी सारे फ्री के पैसे देने पड़ेंगे, पता नहीं कितना टैक्स कटेगा क्या कटेगा। तो फ्री में पैसे देना किसको ही पसंद है। सबको ही अच्छा लगता है कि सैलरी का पूरा पूरा पैसा हमारे अकाउंट में आए, बट हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये टैक्स भी हमारे लिए ही होती है, मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं उसको गवर्नमेंट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, जैसे रोड बनाने में, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब में ही खर्च करती है मेनली। वी ऑल डू हार्ड वर्क टू गेट मनी. So we must have to keep all the info regarding income tax structures and detail which tax structure we should choose so that we could save our maximum money. So चलिए सबके बारे में अब जानते हैं. So बजट आने के बाद टैक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है। लोगों के मन में है कि अब कौन से चेंजेस किए गए हैं, अब हमारे लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर बेटर होगा, कौन सा हमें चूज करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम पैसे को अपने सेव कर सके। तो ये सारी जो डाउट है वो मैं सारा ही इस वीडियो में क्लियर करूँगी। आपको बताऊँगी कि पहले का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है और अब क्या क्या मॉडिफिकेशन लाए गए हैं। बजट 2023 में हमें कितना बेनिफिट उससे मिलने वाला है, तो सारी ही चीज़ों को हम देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल the end so that you can get the maximum clarity in your head. And also please subscribe my channel and share with your friends also so that it could motivate me, because it's a initial point for me, so it will really motivate me. Thank you. So let's proceed. So we already know कि there are two types of tax structure regime, old tax regime and new tax regime. तो अब हम देखते हैं कि कौन से टैक्स रिजाइम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. सो लेट्स गो फॉर द की हाइलाइट्स ऑफ इनकम टैक्स इन बजट 2023. सो द फर्स्ट चेंजेस इज इन इनकम टैक्स रिबेट लिमिट. सो नाउ द टैक्स रिबेट लिमिट इज इंक्रीज्ड अप टू 7 लाख रुपीज़. पहले ये 5 लाख था, अब ये रिबेट हमारी बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है. बट द ओनली कंडीशन इज दैट इफ यू ऑप्ट फॉर न्यू रिजाइन. For old regime, still it is same 5 lakh rupees only. So the important point is that if your annual income is 7 lakh or below 7 lakh, then tax rebate under 87A के according you don't have to pay any taxes. आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी एनुअल इनकम 7 या 7 लाख के नीचे है तो. और ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये स्टिल अभी भी 5 लाख पे ही है. तो अब देखते हैं सेकेंड चेंजेस जो बजट 2023 में किए गए हैं. सो द टैक्स स्लैब हैज बीन रिड्यूस टू 5. मीन्स जो पहले जो टैक्स स्लैब था वो 6 थे, अब उसको घटा करके 5 कर दी गई है. और ये भी न्यू टैक्स रिजाइम में ही है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अभी भी सब सेम ही है. तो हम देखते हैं कि क्या क्या परसेंटेज है. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसकी पहले बात करते हैं. तो जो 0 से 2.5 लाख है उस पर कोई टैक्स मतलब नील है. एंड नेक्स्ट 2.5 टू 5 लाख इट इज़ 5%. एंड अगेन नेक्स्ट 5 to 10 लाख रुपीज़ इट्स 20%. एंड एवब 10 लाख रुपीज़ इट्स 30%. सो ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग है और उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. नाउ कम टू पुराने वाले न्यू टैक्स रिजाइम और अभी जो चेंजेस किए गए हैं उसके बाद का न्यू टैक्स रिजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. सो जो पुराना न्यू टैक्स रिजाइम था उसका स्ट्रक्चर हम पहले देखते हैं. तो आप देख सकते हैं कि अप टू 0 to 2.5 तक नील है, कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट 2.5 to 5 लाख तक आपको 5% की टैक्स लगती थी. देन 5 to 7.5 लाख तक 10% की टैक्स लगती थी. फिर 7.5 to 10 लाख के लिए 15% टैक्स लगती थी. फिर नेक्स्ट 10 to 12.5 तक आपको 20% की टैक्स लगती थी. फिर नेक्स्ट 12.5 to 15 लाख तक 25% की टैक्स लगती थी. एंड एबव 15 लाख यू हैव टू पे फॉर 30% टैक्स. यहाँ आप देख सकते हैं ये 6 कैटेगरी में है एंड जो डिफरेंसेस है वो 2.5 लाख का है. अब चलते हैं मॉडिफाइड न्यू टैक्स रिजाइम पे. सो यू कैन सी अब हमारा जो टैक्स का वो जो डिफरेंसेस है, रेंज है, उसको बढ़ा दी गई है. अब हो गया है 0 से 3 लाख कर दी गई है, मतलब 3 लाख का आपको डिफरेंसेस रेंज कर दी गई है.
सो 0 से 3 लाख तक नील है टैक्स, मतलब यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। एंड नेक्स्ट 3 to 6 लाख तक आपको 5% की टैक्स देनी होगी। एंड नेक्स्ट 6 to 9 लाख तक 10% की टैक्स लगेगी। एंड देन 9 to 12 लाख तक 15% की टैक्स है। एंड 12 to 15 लाख तक 20% की टैक्स है। एंड एबव 15% यू हैव टू पे फॉर 30% टैक्स। यू कैन सी देयर इज अ 5 स्लैब। एंड जो रेंज है वो पहले 2.5 का था, 5 लाख का था, अब है जो 3 लाख का कर दिया गया है। तो ये सेकंड मॉडिफिकेशन किए गए हैं टैक्स स्लैब में। तो नाउ कम टू द थर्ड चेंजेस जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में लाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अवेलेबल फॉर सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर्स इन न्यू टैक्स रिजाइम। जी हाँ, तो पहले ऐसा था कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलते थे अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को चूज करते हो। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को अब चूज करते हो देन यू विल गेट 50,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पहले तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, बट अब न्यू टैक्स रिजाइम भी आप चूज करते हो तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट चेंजेस। न्यू टैक्स रिजाइम को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया है। पहले जो था वो ओल्ड टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट था, बट अब है जो न्यू टैक्स रिजाइम को बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। यू हैव बोथ द ऑप्शंस, जिसमें आप जाना चाहो वो जा सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट जो आप चूज करते हो। सो ये थी बजट 2020 की एक हाईलाइट्स जो मेजर चेंजेस किए गए हैं टैक्स रिजाइम में। सो अब डिटेल्स में जाते हैं कि कैसे इसका हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स को। तो अब एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे इस रेंज की इनकम के लिए कौन सा टैक्स रिजाइम बेटर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स का डिवीजन कैसे होता है। कभी भी फ्लैट टैक्स नहीं लगता है। तो योर एनुअल इनकम इज 9 लाख रुपीज, देन कभी भी 9 लाख पे फ्लैट टैक्स नहीं लगेंगे। उस 9 लाख पे एक परसेंटेज लगा दिया जाए और उससे टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाए, वैसे नहीं होता है। तो आप न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग आप स्लैब देख ही सकते हो। मतलब फर्स्ट 0 से 3 लाख के लिए आपको नील है, मतलब 0 टैक्स लगेंगे। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आपको 5% की टैक्स लगेगी जो है कि 15,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 लाख पे 10% की टैक्स यानी 30,000। सो जो टोटल टैक्स लग रहे हैं इसमें 45,000 लग रहे हैं न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग। बट अगर यही आप देखोगे ओल्ड के अकॉर्डिंग तो ये जो कैलकुलेशन आएगा वो 60,000 आएगा। तो क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखा के आप उस टैक्स को और कम कर सकते हो। तो चलो एक बड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा टैक्स रिजाइम सही होगा। ये तो बस मैंने एक एग्जाम्पल से बताया कि इस तरीके से हमारा स्लैब काम करता है। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कौन से इनकम रेंज के लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर होगा। यहाँ पे एक एक्सेल सीट मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें इनकम की रेंज है 0 से लेके 15 लाख के एबव तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इनकम रेंज लिया है, इनकम का वैल्यू लिया है, जिसपे हम चेक करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम बेटर है या फिर न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है। सो ओल्ड टैक्स रिजाइम का बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो 50,000 के होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। एंड एक्स्ट्रा डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो, जैसे HRA हो गया, ATC हो गया, ATD हो गया। तो और भी जितने सारे डिडक्शन हैं आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्लेम कर सकते हो। तो वो सारे डिडक्शन आप कैलकुलेट करके टोटल डाल सकते हो यहाँ पे। न्यू टैक्स रिजाइम का बात करें तो अब हमें उस पर भी 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है। तो चलते हैं पहले देखते हैं कि 0 से 2.5 लाख के इनकम के लिए हमारा कौन सा रिजाइम बेटर है। तो देख सकते हैं सपोज हमने 2.4 लाख का इनकम वैल्यू लिया है, तो इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स के मुताबिक 50,000 है। तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम हुआ वो 1,90,000। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से बिलो 5 लाख पे तो कोई टैक्स लगेगी नहीं। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी हमारा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। तो जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1,90,000 है। तो और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हमारे 7 लाख पर तो कोई टैक्स लगना नहीं है, तो इसमें भी 0% का टैक्स है। तो अब हमारे लिए दोनों ही इस केस में बेटर है। तो आप तो देख सकते हो, तो आप न्यू ही ले लो क्योंकि उसकी फाइलिंग ईजी होती है।
अब हम देखते हैं 2.5 टू 3 लाख तक के रेंज में। तो सपोज 2,70,000 का अगर आपका इनकम है और उस पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओल्ड टैक्स में, तो जो और एक्स्ट्रा डिडक्शन आप नहीं भी ले रहे हो फिर भी आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम हुई है वो है 2,20,000। सो 5 लाख के अंदर तो कोई टैक्स लगने नहीं वाली है, तो इस केस में भी हमारा जो नेट टैक्स है वो 0 होगा। तो अब न्यू में देखते हैं, न्यू में भी हमारे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 2,20,000 हमारा नेट टैक्सेबल इनकम हुआ। तो बिलो 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं, तो इस केस में भी टैक्स 0। तो इस कंडीशन में भी दोनों ही टैक्स एग्जाम हमारे लिए इक्वल है, मतलब आप कुछ भी चूज कर सकते हो। नाउ कम टू 3 लाख टू 5 लाख। तो उसमें हम देखते हैं 4,80,000 अगर आपकी सैलरी है तो 50,000 डिडक्शन ओल्ड टैक्स में है, तो जो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी बनती है वो 4,30,000 है। 4,30,000 मीन्स बिलो 5 लाख के अंडर है, तो उस पर कोई टैक्स लगेगी नहीं। तो यहाँ पे भी टैक्स हमारी 0 हो गई ओल्ड टैक्स में। अब न्यू में देखते हैं, इसमें भी हमारा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, तो 4,30,000 यानी कि 7 लाख के नीचे है, तो यहाँ पे भी कोई आपको टैक्स देने की जरूरत। इस कंडीशन के लिए भी आप कोई भी टैक्स एग्जाम चूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही टैक्स आपको 0 लगेगा। अब हम देखते हैं 5 से 6 लाख के बीच में अगर हमारा इनकम है तो क्या होता है। यहाँ से सिनारियो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं 5,80,000 का, तो 50,000 का यहाँ हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम बन जा रहा है वो 5,30,000 बनता है। उस पर जो टैक्सेस बनेंगे वो 18,500। लेकिन वही हम अगर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, सपोज एक्स्ट्रा डिडक्शन जैसे HRA या फिर म्यूचुअल फंड्स, किसी में भी अगर ATC ATD किसी में भी हम क्लेम करते हैं तो हमारा 4,80,000 बनता है। सो 4,80,000 बिलो 5 लाख के अंडर हुआ, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 0 टैक्स लगेंगे। बट यहाँ पे जब हम न्यू टैक्स डिजाइन के अंदर देखते हैं तो 50,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम हुआ वो 5,30,000। 5,30,000 मीन्स इट इज बिलो 7 लाख। नए डिजाइन के अकॉर्डिंग 7 लाख के अंदर अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम हुआ तो कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस सिनारियो में आपका न्यू टैक्स डिजाइन बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना इन्वेस्टमेंट प्रूफ कुछ भी दिखाए बगैर आप आंख बंद करके न्यू टैक्स डिजाइन चूज कर सकते हो अगर आपकी इनकम इस रेंज में आती है। तो अब हम देखते हैं कि 6 लाख से लेके 7 लाख के इनकम टैक्स पे कौन सा डिजाइन बेटर होता है। तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 6,50,000 रुपये। तो ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग 50,000 का डिडक्शन है, मतलब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख। और अगर आप 2 लाख तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप प्लान कर लेते हो, मतलब वो इजीली आप क्लेम कर सकते हो HRA वगैरह, और फिर ATC में 1.5 लाख रुपये, और या फिर मेडिकल इंश्योरेंस में 50,000, तो इजीली आप उसको क्लेम कर सकते हो। So your net taxable income will be 4 lakh rupees and it comes under 5 lakh. So slab के अकॉर्डिंग आपको फिर 0% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स डिजाइन में देखते हैं कि न्यू टैक्स डिजाइन में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम बना वो 6 लाख रुपए। तो हम जैसा देख चुके हैं न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा 7 लाख तक की अगर नेट टैक्सेबल इनकम है तो 0 आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे तो 0 ही लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी न्यू टैक्स डिजाइन बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्लानिंग आपको नहीं करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा प्लानिंग एक्स्ट्रा डिडक्शन दिखाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप आंख बंद करके आप यहाँ पे भी न्यू टैक्स डिजाइन ही चूज कर सकते हो। मान लो आप किसी रीज़न की वजह से आपने 2 लाख तक का वो टैक्स अगर नहीं सबमिट करा, तो आपके यहाँ पे कुछ टैक्सेस बन जाएंगे ओल्ड टैक्स डिजाइन में। बट न्यू टैक्स डिजाइन में आपको किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि इफ योर इनकम इज 7.5 और बिलो 7.5, ब्लाइंडली आप न्यू टैक्स डिजाइन को चूज कर सकते हो, क्योंकि 7.5 आपकी इनकम है तो 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएंगे, तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम बनती है वो 7 लाख। तो न्यू टैक्स डिजाइन में 7 लाख तक का आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वही ओल्ड चूज करते हो तो उसमें आपको सर्टेन डिडक्शन प्लान करने पड़ेंगे, आपको उतनी इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आपकी नेट इनकम 7.5 या उससे कम है तो आप आंख बंद करके गो फॉर द न्यू टैक्स डिजाइन। सो ओल्ड टैक्स डिजाइन में आपका टैक्स 0 या फिर मिनिमम तब होगा जब यू कैन इन्वेस्ट मोर,
ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका जाके कम होगा या फिर जीरो होगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको ऐसा कुछ प्लान करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आपका डायरेक्टली आपका टैक्स ज़ीरो हो रहा है। तो जो भी पैसे आपके बच रहे हैं यू कैन डायरेक्टली यूज जहाँ भी आप यूज करना चाहो, या तो आपको उसे सेविंग करना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, या फिर आपको उस पैसे का जैसे यूज करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग 7.5 लाख तक की इनकम है, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली गो फॉर न्यू टैक्स रिजाइन। 7 to 9 एग्जाम्पल देखें। इफ़ योर इनकम इज सपोज 8.5 लाख, सो ओल्ड टैक्स में 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, और अगर आप 2 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन कर पा रहे हो तो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम बनता है वो 6 लाख रुपीज़, जिसपे कि टैक्स बनता है 32,500। वही अगर न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 50,000 उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है आपको, तो जो नेट टैक्सेबल इनकम होता है वो 8 लाख रुपीज़, उस पर जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 35,000। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइन बेटर है। तो ओवरऑल सिनारियो यही है, अगर आप एक्स्ट्रा डिडक्शन दिखा सकते हो, क्लेम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, तो आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइन को चूज करो कि इन्वेस्टमेंट पे ये फुल्ली डिपेंड हो रहा है। लेट्स गो फॉर हायर इनकम रेंज। सपोज इफ योर इनकम लाइज बिटवीन 12 लाख टू 15 लैक्स, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 14 लाख की। सो ओल्ड टैक्स स्लैब में 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंड सपोज आप एक्स्ट्रा डिडक्शन टोटल अगर 3 लाख तक का आप क्लेम कर पा रहे हो, तो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम बनता है वो 10,50,000, जिसपे कि आपका टैक्स बनता है 1,27,000 रुपीज़। वही न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग आपका नेट टैक्सेबल इनकम बनता है 13,50,000, जिसपे कि नेट टैक्सेबल इनकम बनता है 1,20,000। तो यहाँ पे देखो कि आपका न्यू टैक्स रिजाइन बेटर है। लेकिन अगर आप 4 लाख तक का डिडक्शन प्लान कर लेते हो, सपोज आप 1.5 लाख 80 इसी में दिखा रहे हो, 50,000 आप 80D में मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करके, 2 लाख तक का अगर होम लोन है तो 4 लाख तो आप इजीली कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर 4 लाख तक का आप डिडक्शन दिखा रहे हो एक्स्ट्रा डिडक्शन, देन योर नेट टैक्सेस विल बी 97,500। वही अगर न्यू टैक्स रिजाइन में देखें तो जो नेट टैक्स बन रही है वो 1,20,000। यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रिजाइन बेटर होता है। सो इस वीडियो का होल समरी यही है कि सबसे पहले कि जो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइन पहले ओल्ड होता था, अब न्यू कर दिया गया है। पहले न्यू टैक्स रिजाइन में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, जिसको कि अब 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब 50,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइन में ही मिलेगा। आपको जो इनकम टैक्स पे रिबेट मिलती थी, जो छूट मिलती थी, पहले 5 लाख तक की थी, अब वो बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है, वो भी न्यू टैक्स रिजाइन में ओनली। ओल्ड टैक्स में अभी भी वही है। टैक्स स्लैब में जो जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं, पहले 6 स्लैब होती थी, अब 5 स्लैब कर दिए गए हैं, और रेंज को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यही रेंज 2.5 लाख की थी, अब उस रेंज को 3 लाख कर दी गई है। जो 25% वाला सेक्शंस है वो हटा दिया गया है। तो आप जाइए, इनकम टैक्स कैलकुलेटर काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो ये सारे हाइलाइट्स थे जो बजट 2023 में लाए गए हैं। तो आप जाके आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स रिजाइन चूज कर सकते हो। और ये भी है कि न्यू टैक्स रिजाइन को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप ओल्ड नहीं ले सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आपको ओल्ड लेना है आप ओल्ड लीजिए, न्यू लेना है न्यू लीजिए। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैक्सिमम आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या क्या मुझे चेंजेस करने हो, क्योंकि मैं अभी न्यू आई हूँ चैनल पे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ऐसे ही मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरे वीडियोस में आपको सारा कुछ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन से लेके ट्रैवल से लेके। मेरा जो चैनल है वो कंप्लीट पैकेज है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे, काफ़ी सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलेगी, मतलब सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।